दोस्तों मैं हूं रजत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों हर एक चीज की एक लिमिट होती है, लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस होती है ना तो गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर इरिटेशन इतनी ज्यादा होती है कि बस इस चीज को क्विट कर दी जाए। अब सीरियल गुम है किसी के प्यार में का आज का एपिसोड वो ही फ्रस्ट्रेशन लेवल क्रॉस करते हुए नजर आया, वही इरिटेशन लेवल क्रॉस करते हुए नजर आया जो कि अक्सर सीरियल के डाउनफॉल की शुरुआत माना जाता है। अब सभी को यहां पर गुनहगार साबित किया तो किया, लेकिन इस तरीके से बेइज्जत किया कि यहां लोगों का खून खौल गया। अब यहां आने वाले एपिसोड के अंदर और थंबनेल को देखकर आपकी उम्मीदें सिर्फ एक शख्स से लगी हुई होगी और उसका नाम कोई और नहीं एसीपी बाजीराव है। और यहां आने वाले एपिसोड में सभी बेगुनाह कैसे साबित होने वाली है, क्या वो करने वाली है, कहां वो रहने वाली है, और भी कई सारे सवाल आपके मन में होंगे एंड हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। पर पता नहीं क्यों सीरियल के मेकर्स जानबूझकर ऐसा लगता है कि हर एक एपिसोड के अंदर एक ना एक इनलीगल एक्टिविटी या फिर एक ऐसी चीज जो कि समझदार कभी नहीं करता वो दिखा ही देते हैं। चाहे वो एक एजुकेटेड लड़की का टपरी लगाना हो, जिसका कल कमेंट सेक्शन में बहुत मजाक उड़ रहा था। देखो चाय की थड़ी लगाना, टपरी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। पढ़ा लिखा भी उसे लगा सकता है और बहुत सारे टपरी वाले पढ़े लिखों से ज्यादा कमा रहे होते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहां पर एक एजुकेशन सेंटर के सामने लगाना तो लोग इस कमेंट सेक्शन में कल बोल ही रहते हैं एमबीए चाय वाला, डोली की टपरी वगैरह वगैरह, लोग इसका मजाक बना रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा मजाक सीरियल की मेकर्स ने खुद आज के एपिसोड के अंदर कर दिया, जब गवर्नमेंट अथॉरिटी यहां पर फैसला कर रही है। जो फ्लाइंग आई थी एग्जाम के अंदर, जब वो ले जा रही है सभी को अरेस्ट करके, उसके बाद कॉलेज के स्टूडेंट सभी के मुंह पर आकर इंक फेंक देते हैं। और यहां पर आप खुद सोचिए आयुष का किरदार जो कि एक मेल सीरियल के अंदर दिखाया गया है, एक लड़का दिखाया गया है, वो एक लड़की के ऊपर गवर्नमेंट अथॉरिटी के सामने, यूनिवर्सिटी कॉलेज के अथॉरिटी के सामने जो है एक लिक्विड चीज लड़की के मुंह पर फेंक रहा है। एंड आप लोग बहुत समझदार हैं किस तरीके का पॉइंट ये सीरियल का मेकर्स उठा रहे हैं और यहां पर वो लोग कोई कुछ नहीं बोलता है। ये तो बहुत मतलब एक चीप हरकत जो है सीरियल के अंदर मेकर्स ने दिखा दी है और इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर उन्हें चाहते थे कि हम लोग हर्ट हो या फिर लोगों का गुस्सा थोड़ा सा बड़े एपिसोड को लेकर या फिर विलन को और बुरा लोग माने तो उसके लिए वो कोई और तरीका अपना सकते थे, पर ये चीज सही नहीं दिखाई है। सभी के मुंह पर इंक फेंकने वाली, किसी लड़की के मुंह पर लिक्विड चीज फेंकना कितनी ज्यादा गलत बात है ये आप समझ सकते हैं। ऑल दी समझदार पीपल गेट माय पॉइंट इजीली। अब यहां पर दोस्तों आने वाले एपिसोड के ऊपर चलते हैं हम लोग, बिकॉज इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तो सीरियल एंटरटेनमेंट कब बल्कि यहां पर क्राइम पेट्रोल ज्यादा लगेगा हम लोगों को। तो चलते हैं आने वाले एपिसोड पर। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग बोल रहे हैं ना कि अब इस ईशान को हटाओ, हम इरिटेट हो चुके हैं ईशान से। ईशान हीरो तो बिल्कुल नहीं लगता है, बल्कि उल्टे सीधे काम ही करता है। तो आने वाले एपिसोड में जो फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका सीरियल के मेकर्स ने बिल्ड किया है ना, उसे वो कम भी कर देने वाले हैं, क्योंकि हीरो क्या होता है, लीड एक्टर क्या होता है, वो सीरियल के मेकर्स दिखाने वाले हैं। अब यहां पर सीरियल में सी रवि को जो है 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूशन में। तो यहां पर उसका एग्जाम देना तो पॉसिबल है ही नहीं। और यहां पर सभी लोगों को लग रहा है कि मसीहा बनकर आएगा बाजीराव और सभी को इस मुसीबत से निकाल कर ले जाएगा, पर ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पर ईशान एक हीरो की तरह सभी को बचाते हुए नजर आएगा। और यहां पर आज के एपिसोड में एक छोटी सी क्लिप आपने देखी होगी, बहुत छोटा सा सीन था जहां पर उन लड़कों को ईशान कहते हुए नजर आ सकता है तुम लोग मुझे मेरे कैबिन में आकर मिलो। और यहां पर उस कैबिन में ही ईशान सच बाहर निकाल लेगा और सभी की बेगुनाही साबित कर देगा और सभी यहां पर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाने वाली है, क्योंकि सभी का एक भी अगर एग्जाम ड्रॉप होता है तो सभी के करियर पर पूरा पूरा असर पड़ेगा। यह बात ईशान को पता है और ईशान बहुत ही क्विकली, बहुत ही समझदारी से जो है सभी को क्लीन चिट दिलाते हुए नजर आएगा इन सभी चीजों में। और यहां पर सभी को भी लगने वाला है कि ईशान सर और मुझ में भले ही कितने ही गिले शिकवे क्यों ना हो, लेकिन ईशान सर एज ए डायरेक्टर ऑफ भोसले इंस्टीट्यूशन यहां पर वो हमेशा अपना फर्ज निभाते हैं और यहां पर वो इस बार पूरी तरीके से सही थे और उन्होंने मुझे बचा लिया। अब ऐसे में यहां पर सभी को भी रियलाइज होने वाला और ईशान और सही के बीच में बहुत लंबे टाइम के बाद जो है आपको एक अच्छा पॉइंट देखने को मिलेगा कि हां दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्यूशन धीरे धीरे शायद हो जाए, क्योंकि इसके बाद एक उम्मीद की किरण नजर आने वाली है। इसी के साथ ही एक नेगेटिव पॉइंट ऐसा है कि यहां बाजीराव का रिटर्न शायद नहीं हो रहा। आज के एपिसोड को देखकर बहुत लग रहा था कि अब बाजीराव आया, अब बाजीराव आया, अब बाजीराव आया, पर बाजीराव
बाजीराव नहीं आया और ना ही बताया जा रहा है कि ऋषि सक्सेना सेट पर आए हैं तो शूट शुरू करेंगे। और अगर आ जाते हैं ना तो भाई मैं तो बहुत इंतजार कर रहा हूं बाजीराव के किरदार का, बहुत रिक्वायरमेंट है फिलहाल कहानी के अंदर। अब देखो मानो या ना मानो पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ईशान हीरो तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कहानी के अंदर, मतलब दम ही नहीं है यार किरदार के अंदर। मतलब कोई तो एक ऐसा पॉइंट दिलाओ कि हमें लगे हाँ यार एक सीरियल का लीड एक्टर है, इसमें कुछ दम है, खम है। ईशान था जब वर्दी में आता था तो हमें लगता था यार हीरो खड़ा है, और जब सिविलियन के ड्रेस में होता था ठीक है घर के ताने वाने सुन रहा है, वो पाकी की बातें मान रहा है वगैरह वगैरह चीजें चलती थी। लेकिन एक पॉइंट हमेशा ऐसा था कि हम इंतजार करते थे ईशान वर्दी पहन ले और उसके बाद किसी की एक नहीं सुनता वो, और उसके बाद वो गुंडों को भी मारता कि घसीटता जाता था। पर ईशान का ना तो टीचर अवतार में दम है, ना ही घर के बेटे के रूप में, और ना ही ईशान के गुरु के रूप में, तो ईशान सभी के पति के रूप में किसी भी तरीके से जो है यहां पर ईशान का किरदार स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा। मतलब स्ट्रांग पर्सनैलिटी तो मतलब 1% भी फिलहाल ईशान के किरदार के अंदर सीरियल के मेकर्स डालना भूल गए हैं। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट फिलहाल सीरियल का चल रहा है, जो कि शायद अब अपकमिंग स्टोरी लाइन के बारे में जो मैंने आपको बताया, जो नई अपडेट्स आ रही है उसके बाद ये चीजें क्लियर हो जाए और ईशान का एक स्ट्रॉन्ग और दमदार किरदार हमको देखने को आने वाले एपिसोड में मिलने वाला है। अब यहां पर आज का एपिसोड तो पूरी तरीके से क्रेडिट लेकर चले जाते हैं हमारे शुक्ला जी, क्योंकि शुक्ला जी अनएक्सपेक्टेड तरीके से यहां सभी घर कॉलेज वालों के अगेंस्ट जाकर सभी का सपोर्ट करते हैं। उम्मीद थी कि सभी के सारे फ्रेंड भी आगे आएंगे और सभी को ले जाने से रोक लेंगे, पर यहां वो भी डिसअपॉइंटेड रहा। सभी को ये पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ गया, बिकॉज सीरियल के मेकर्स को देखकर ऐसा लग रहा है, सीरियल को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने लास्ट मोमेंट स्टोरी लाइन चेंज की और उन्होंने याद आया होगा कि यार हमारे सीरियल के अंदर एक मेल लीड किरदार भी हम लोगों ने लिया है जो बहुत बड़ा एक्टर है जिनका नाम शक्ति अरोरा है, उनको भी तो रोल देना है। और उसके बाद सीरियल के मेकर्स ने आई थिंक डिसाइड किया होगा कि ईशान से ज्यादा तो हम लोग शुक्ला जी को मेन दिखा रहे हैं, तो एक काम करते हैं सीन को पलट देते हैं और ईशान ही सभी को बचा लेगा और उसका करियर बचा लेगा। तो शायद लोगों को लगने लग जाए एक बार फिर से कि हाँ सीरियल का लीड एक्टर हमारा ईशान ही है। ऑल ओवर दोस्तों यहां पर अब आने वाले एपिसोड में ईशान सभी को जस्टिस दिलाने वाला है, जो कि एक बार फिर से ईशान की रेपुटेशन को नेक्स्ट लेवल पहुंचा देगा एंड आपके दिलों में एक बार फिर से ईशान के किरदार को लेकर यह आ जाएगा कि हाँ ये लीड एक्टर है, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर किसी भी बाजीराव की या फिर किसी भी चिन्मय की। वेल मुझे तो है देखो सच बताऊं तो, लेकिन यहां पर ईशान के फैंस तो ईशान को बहुत पसंद करते हैं और उसके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का इंतजार कर रहे हैं। अब आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग किस चीज से ज्यादा खुश हैं। क्या आप चाहते थे कि यहां बाजीराव आकर सभी को बचाए, या फिर आप चाहते हैं जो कि आने वाले एपिसोड में होने वाला है ईशान हीरो बनकर एक बार फिर से सभी का सपोर्ट करे और उसे इन सारी मुसीबतों से निकाल ले। क्योंकि यहां पर चिन्मय का किरदार आया, लेकिन यहां पर पॉइंट पर दिखा सकते थे चिन्मय के किरदार को, लेकिन सीरियल के मेकर्स ने नहीं दिखाया क्योंकि चिन्मय का किरदार स्ट्रांग था, लेकिन यहां पर जरूरत थी पर वो नहीं था। पॉइंट भी है कि एग्जाम में आकर क्या ही करता, लेकिन बाजीराव की रिक्वायरमेंट थी जो कि नहीं आया। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस मोमेंट पर आप लोग क्या देखना चाहते थे, बाजीराव को या फिर ईशान के एक स्ट्रॉन्ग किरदार को, या फिर आप चाहते थे कि यहां पर तबाही मचा दे चिन्मय आकर। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दीजिएगा। कोई भी सवाल है तो मेरे साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूजर नेम आप लोगों को नजर आ ही रहा है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा दोस्तों आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।